हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, कल से गार्डन के काम में कल इतने सारे गार्डन के काम किए हैं कि कल ये देखो, ये जो जितने भी मेरे पास ये दुख सुख के साथी मैंने बनाए हुए हैं, ये इतने कर्मा वाले हैं कि जब ये खाली होते हैं तो ये हफ्ते 15 दिन के अंदर ये भर ही जाते हैं, पता नहीं क्यों। या मैंने इन पर ये मेरे पास लगभग 2 साल से है। ये 2024 में मैंने बनाए थे। अभी मैंने एक बात देखी है, कभी खाली होते ही नहीं है, ये किसी न किसी चीज़ से भर ही जाते हैं। तो वो जो मेरे पास ये जो जिसमें हम प्लांट लेकर आते हैं, उनके जो ये प्लास्टिक के होते हैं प्लांटर, ये छोटे छोटे से क्या बोलते हैं इनको, तो इनमें भी देखो कल मैंने बहुत सारी जो है अपनी एक खुद की नर्सरी तैयार कर दी है मैंने। फ्रेंड्स, ये देखो मैंने बहुत सारे मिर्च के पौधे लगाए हैं। अब मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगी व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगी। मैं बोलूँगी अगर किसी को फ्री के पौधे चाहिए तो वो मुझसे लेकर जाए। और गांव वाले और जो मेरे रिश्तेदार आएंगे, खास करके रिश्तेदार तो कहाँ से आने लगे ना, अगर मेरे को गांव वाला आएगा कि बोलेंगे जसप्रीत जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पौधे हैगे तो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ फ्री ਦੇ पौधे हैगे, तो मैंने कह देना किसने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ कि फ्री दे पौधे में 1 रुपये एक पौधा 10 रुपये से कम का नहीं जाएगा। तो फिर मैं उनको घर में आकर उनसे वसूली कर लूँगी। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। मैंने कोई नर्सरी नहीं बनानी है, किसी के लिए नहीं बनानी है, खुद के लिए नर्सरी बनाई है मैंने। अपनी गार्डनिंग के लिए मैंने नर्सरी बनाई है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं पौधों के लिए बार बार जो है, मैं नर्सरी तो मैं वैसे भी जाती नहीं हूँ। वो नर्सरी वाला तो खुद मेरे पर डिपेंडेड है कि मुझे वो पौधे ला कर देगी, कुछ सीड्स ला कर देगी। अभी मैं एक हफ्ते मतलब 2-3 महीने से गई हुई नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत सारे उनको पौधे सीड्स देने थे। मैंने कहा चलो छड्डो परा, मैंने क्या करना, उनको दे करके खुद की नर्सरी बना लूँ। पहले मैंने सोचा था कि बैंगन के पौधे ना उनको दे दूँ तो वो उनके बिक भी देंगे नर्सरी वाले के, पर वो नर्सरी वाला बहुत चालाक है भाई, बहुत चालाक है नर्सरी वाला। तो मैंने अभी उनको अपने घर में ही लगा लिया। फ्रेंड्स, ये देखो मैंने कल मैंने 1 2 3 4 5, इसमें एक छोटा सा ग्रो बैग भी है, ये 6 ग्रो बैग, ये क्रेटें थे, ये मैंने कल खाली की है। इनमें टमाटर के पौधे लगे हुए थे। यहाँ पर मैंने आपको दिखाए थे कि यहाँ पर टमाटर के पौधे थे, तो वो टमाटर के पौधे मैंने उखाड़ दिए। उनमें जो टमाटर थे लाल पीले हरे जो भी थे, 2 किलो भर के वो टमाटर थे, वो मैंने कल निकाल दिए हैं, क्योंकि वो पक रहे हैं। अभी जो मैंने पिछले रखे अभी बहुत सारे टमाटर, अभी टमाटरों की तो मेरे पास कोई कमी नहीं है। तो कल फिर मैंने वो सभी चीज़ें जो फ्रेंड्स से उखाड़ दी। कल शाम को 5:15 बजे से लेकर पूरे रात के 8 बजे तक मैं टेरेस पर थी, और साथ में म्यूज़िक सुन रही थी, साथ में मिट्टी छान रही थी। उसमें सिर्फ मैंने राख डाली है और कुछ भी नहीं मैंने उसमें ऐड किया। गोबर खाद मुझे कोई ला कर नहीं दे रहा है। मेरे पर बड़े जुल्म हो रहे हैं अभी गार्डनिंग के प्रति। नहीं, ये देखो जुल्म तो मैं मजाक में बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने स्वामी जी को बोला था कि मुझे गोबर खाद लेकर दे दो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। कहते अब मैं तेरे लिए कोई गोबर खाद नहीं लेकर आऊँगा, गार्डनिंग करनी है कर, नहीं करनी है तो मैं कहते बंद कर दे इस गार्डनिंग को। एक तो कहते तेरी पीठ दर्द होती है, कभी तेरा कहते बाजू शोल्डर पेन हो जाता है, तो क्यों करती है इतना सारा काम। मैंने कहा यार अभी बेले बैठने से तो अच्छा है कि ये काम ही कर ले, है ना। तो कोई बात नहीं, दुखता शरीर तो दुखता रहता है, फिर होता है ऐसे लिटे भी दुखता रहता है। तो कल मैंने फिर ये बारे जो ग्रो बैग ये सारे खाली किए। इनमें मैंने नीचे डाले हैं जो छान के मिट्टी डाली है, और उसमें मैंने ये जो टमाटर के पौधे थे डंठल थे बारीक बारीक काटे। फ्रेंड्स, कटर के साथ मेरी चाय रुलती फिरती हैगी, और क्योंकि चाय सुबह से बहुत बारी पी ली है, काम भी कर रही हूँ साथ में। तो ये सभी चीज़ें आज मैंने देखो नस्टेशियम के जो बहुत सारे गमले थे वो मैंने आज खाली कर दिए, क्योंकि मुझे गोबर खाद नहीं ला कर दिया जा रहा है। तो मैं कौन से बड़ा दबने वालों में से नहीं, अब कहते हम झुकेंगे नहीं, है ना, झुकने वालों में से अब हम नहीं हैं। तो जब हमारे पास गार्डन का मटीरियल इतना सारा है, तो ये देखो भर गए, मैंने बिल्कुल ठूस के भरे हैं। जो वो सामने वाली क्रेट है उसमें अभी नहीं भरा है, तो इसमें अब ये वाली जो गमले की मिट्टी है छान के इसमें डाल देंगे। और ये मैं क्यों डाल दी रही हूँ फ्रेंड्स, ये जो प्लांटर मैं रेडी कर रही हूँ, क्योंकि काम हमेशा ना योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। तो अभी मेरे पास ये शिमला मिर्च के जो पौधे बीज थे मेरे जर्मिनेट हो चुके हैं, तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन रहता अभी शिमला मिर्च लगाने का। तो शिमला मिर्च ऐसा नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ कि मेरे पास पौधे पड़े हुए हैं और मेरे पास ग्रो बैग प्लांटर कुछ भी नहीं है, तो वो पौधा भी अभी छोटा सा है। जब इसमें 3-4 पत्तियाँ निकलेगी तो इनको मुझे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, चाहे मुझे पहले छोटे से डिस्पोजल ग्लास में रिपोर्टिंग करनी,
पड़ेगी चाहे डायरेक्ट लगानी पड़ेगी। तो हर एक चीज़ के लिए मैं पहले ही जो तैयारी करके रख देती हूँ। तो अब ये मेरे पास सिर्फ शिमला मिर्च लगाने को रहती थी, क्योंकि मेरा फोकस भी यही था कि शिमला मिर्च मैंने लगानी है। तो वो मेरे लग गई है फ्रेंड्स। ये मैंने मीशो पर मुझसे मंगाए हुए थे। भिंडी के 10-12-15 पौधे ही लगे हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं लगे हैं, कोई टेंशन नहीं है। शिमला मिर्च के लगेंगे, बैंगन के बहुत सारे पौधे देखो, क्योंकि जो पुराने पिछले साल के पौधे हैं वो बहुत सारे हैं, हेल्दी है। तो ये बड़े ऐसे ही हैं, इनमें कुछ लगे चाहे ना लगे कोई टेंशन नहीं है, पड़े हैं साइड में पड़े हैं, क्योंकि मेरे पास ये दुख सुख के साथ ही बहुत सारे थे तो लगे रहेंगे। अगर वो ख़राब हो गए तो इनको शिफ्ट करेंगे, नहीं ये तो बस ऐसे ही है कि एक खुद की अपनी नर्सरी है। अगर किसी को दिल भी किया, कोई किसी ने लेके जाना, वो लेके भी जा सकते हैं। तो अभी ये जो ये हमारा योजनाबद्ध तरीके साथ जो काम है फ्रेंड्स, अभी ये जो गमले खाली है, ये गमले खाली के इनमें तो मॉसरोज लगेगी, क्योंकि ये छोटा प्लांटर है ना, और इसका जो ऊपरला एरिया है जो थोड़ा खुला है, फिर थोड़ी सी मिट्टी आती है इसमें, तो इसमें लगेंगे मॉसरोज और इसमें लगेगी अपराजिता के जो है सीड्स। अभी भी मेरे पास बहुत सारे पौधे पड़े, सीड्स पड़े हुए अपराजिता के। तो जो ये बड़ी मिट्टी है ये तो जाएगी इसमें, और जो ये भरेंगे फ्रेंड्स, ये पहले जो है थोड़ा सा किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट से भरेंगे, ये पता नहीं किस तरह से भरेंगे पर भरेंगे ज़रूर। तो इसमें लगाऊंगी, इसमें मैं सीडलिंग करूंगी। अभी मार्च की कितने, अभी अरे मार्च के 15 मार्च से पहले सीडलिंग करनी चाहिए, है ना। तो नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे यहाँ थोड़ी सी अभी इतनी गर्मी नहीं है, मतलब गर्मी तो है पर सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे। तो अपराजिता के बहुत सारे सीड्स मैंने वैसे तो लगाए हुए हैं, इनमें बहुत सारे मेरे बीज ग्रो किए हुए हैं। तो क्योंकि मेरा इस बार फोकस ये है कि यहाँ पर अपराजिता के बहुत सारे फूल लगेंगे, तो क्योंकि यहाँ से बेल जाएगी एक। देखो अभी सिर्फ ये सपना है, बाकी कोई पता नहीं है, सपने कभी पूरे होते भी नहीं हैं। तो यहाँ से अगर एक बेल गई इधर से, एक उधर रखेगी, एक उधर से जाएगी बेल, तो गमले में बहुत सारी अपराजिता लगेगी, तो वो भी हेल्थ के लिए ही लगेगी। क्योंकि अपराजिता के जो फूल होते हैं ब्लू वाले, उनकी ग्रीन टी बनानी है और चाय पत्ती में मैं हमेशा डालती हूँ, तो बड़ी अच्छी रहती है। हो टेस्ट तो बिल्कुल वैसा होता नहीं है, पर हेल्थ के लिए सभी चीज़ें टेस्टी तो जरूरी नहीं होती है हेल्थ के लिए। जो पड़ोसियों के भांडे गिर रहे हैं हवा के साथ, तो तो बस ये मैं आज काम कर रही हूँ। अभी मुझे जो है इस मिट्टी को छानना भी है और इसमें डालना है मैंने। तो अभी देखो, ना तो मैं कोई गोबर खाद लेकर आने वाली हूँ, ना मैंने कोई पौधा लेकर आना है, ना कोई मैंने प्लांटर लेकर आना है। मैंने अपने टेरेस गार्डन पर ये सभी अरेंजमेंट करके रखे हुए हैं, और मैंने अपने बेटे से कुछ ग्रो बैग भी मंगवाए हुए हैं। देखते हैं वो 20-21 मार्च तक आएंगे, क्योंकि वो मैंने इसीलिए मंगाए हैं क्योंकि जो अभी भी टेरेस पर बहुत सारे जिसमें टमाटर के पौधे या कुछ पिछले पौधे लगे हुए हैं, तो वो सीधे अभी जो है ग्रो बैग में जाएंगे। थोड़ा सा लुक भी चेंज करेंगे अपने टेरेस गार्डनिंग का, धीरे धीरे से करेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये मैं तभी बोलती हूँ कि मैं कम खर्चे में गार्डनिंग इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि देखो अभी ये पौधे, बैंगन के पौधे मेरे पास खुद के थे, और ये बड़े मिर्च के पौधे मेरे पास बहुत सारे थे, और टमाटर के मैंने बहुत सारे लगाए, चेरी टमाटो बहुत सारे लगाए। फूल में कोई लेकर आने वाली नहीं हूँ, नर्सरी में जाने वाली नहीं हूँ, गोबर खाद में लेकर आने वाली नहीं हूँ। प्लांट फिर भी अगर उसमें 200-250 रुपया मैं अपने ग्रो बैग मतलब मंगा भी दूँ तो उसमें कोई हाथ तो नहीं है ना फ्रेंड्स। तो देखो जो अभी मेरे पास टमाटर है, अभी भी मेरे पास लगभग 5 किलो टमाटर है। कल जो टमाटर मैंने हार्वेस्ट किए थे वो एक थाल था, 2 किलो टमाटर थे वो उसमें। तो अभी एक टोकरी पीछे के दो मतलब 4-5 किलो टमाटर मेरे पास अभी पड़े हुए, उसी में से जो लाल लाल हो रहे हैं उनको खा रहे हैं, जो हरे हरे वो पीले हो रहे हैं, उनकी बारी आ रही है। तो इस तरह से अगर थोड़ा सा बहुत खर्चा करना भी पड़े अपनी टेरेस गार्डनिंग में तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पौधे तो मेरे पास बहुत सारे हैं। ग्रो बैग भरेंगे किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट से, तो ये गमले कुछ खाली हो जाएंगे। इनमें देखो कितने सारे सीड्स है, देखो कितने सारे नस्ट्रीशियम के कितने सारे सीड्स है, बहुत सारे है फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने क्या लगा लिया था, इसमें तो कवाड़ी जम गया है, इसमें तो कुछ पौधा कोई दिख भी नहीं रहा, क्या उगाया था इसमें, मुझे लगता है इसमें खरपतवार उग गया है। तो इस तरह से बहुत सारे अपराजिता के बहुत सारे पौधे बीज मैंने ग्रो किए हुए हैं। तो ये देखो अभी भी मिर्च के पौधे हैं, तो बहुत सारी मिर्च ही लगाएंगे। और भिंडी के बहुत सारे इतने नहीं हुए फ्रेंड्स, भिंडी के लगभग 10-12 पौधे हुए हैं, इतने नहीं हुए हैं क्योंकि आधे तो कांटों खा गई है, आधे वो कुछ वैसे ही ख़राब हो गए। कोई टेंशन नहीं, वैसे भी
मेहंदी लगाने में मैं नाकामयाबी रहती हूँ हमेशा की तरह। तो थोड़ा सा ऐसा भी है फ्रेंड्स, जिस हिसाब से देश दुनिया के जिस तरह के हालात हो रहे हैं, तो हमें अपने घर में जो है थोड़ी बहुत सब्जियाँ तो फ्रेंड्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि महंगाई इतनी सारी हो रही है, हो जाएगी। तो इसी मद्देनजर में कई बार मुझे नींद भी नहीं आती, सोचती अरे अभी मैं टेरेस पर क्या करूं। तो कुछ लगाएंगे, लगा रहेगा तो तभी थोड़ा सा मन को तसल्ली तो होगी ना, और नहीं तो चटनी के साथ ही खा लेंगे। तो चलो, ऐसे तो भगवान जी ऐसा कोई टाइम ना ले आए कि नमक के साथ खाना खाना पड़े। तो बस सोचूं कि बहुत सारी बातें होती है। एक हाउस वाइफ जो बहुत कुछ मतलब दुनिया का हर इंसान बहुत कुछ सोचता रहता है। तो मैं भी इसी सोच में बहुत सारे ज़्यादातर वेजिटेबल लगाने की कोशिश करती हूँ। फिर लगते तो ऑलमोस्ट सभी पौधे लगते हैं, मतलब किचड़ मिचड़ गार्डनिंग हो जाती है। अभी देखो मुझे इतना सारा संभालना भी है, सफाई भी करनी है। तो अब ये तो मैं बाद में करूँगी, इसको पहले छानूंगी, फिर इसमें डालूंगी, इसको रेस्ट मूड में रखूँगी। फिर जब इसमें लगाएंगे पौधे तो आपके साथ ज़रूर अपडेट शेयर करेंगे, और गमले किस तरह से भरेंगे वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अरे आज तो मेरे से सब्सक्राइब भी नहीं बोला जा रहा है, कहीं शक्कर पा रही नहीं बोल हो गया मेरे से भी। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे बस रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।